हेलो फ्रेंड्स, सौरभ शर्मा एमटीएस की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका कहना है हर साल आता है हर साल जाता है, हर साल आता है हर साल जाता है। इस साल आपको वे सब मिले जो आपका दिल चाहता है, दिल चाहता है। हैप्पी न्यू ईयर। जो आपको हमने बोले थे 10th और 12th की क्रैश कोर्स स्टार्टिंग हो गया है। गरीब रथ कोर्स की नाम है गरीब रथ। मात्र 99 रुपये में आप इसको बुकिंग कीजिए और जल्द से जल्द, अब टाइमिंग नहीं है, और इसमें आकर ज्वाइन कीजिए जल्दी से। स्टार्टिंग क्लास हो गया है। वही क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम में अटैक करे। ठीक है, चलिए। हमने एक बात और बोले थे कि 10th और 12th का नया बैच 2 जनवरी से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आज 10th का लेसन नंबर 1.1 का आज स्टार्टिंग कर दिए हैं। ठीक है, और कोई भी काम करते समय माँ सरस्वती की भी आराधना कर लेनी चाहिए। और अपने माँ सरस्वती को अपने दिल में बसाकर और अपने नेत्रों के बंद कीजिए बस 2 मिनट के लिए, और माँ सरस्वती की वंदना को गुनगुनाइए। उसके बाद हम लोग किताब स्टार्टिंग कर देंगे। चलिए, अपने अपने ज्ञानेंद्रिय को बंद कीजिए और माँ सरस्वती को आराधना कीजिए। माँ सरस्वती हमको बुद्धि विद्या ज्ञान शिक्षा की भंडार दे और कोई भी काम में मुझे सफलता करे। चलिए, माँ सरस्वती की ध्यान लीजिए। बोलिए, ईशा देवी सरस्वती विद्यारूपे संस्थिता, नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। चलिए, माँ सरस्वती की मैं आराधना कर लिया। और कोई भी 2020 में मुझसे गलती हुई होगी, आप सभी को नमस्कार, क्षमा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का बुक है, 10th का चैप्टर बाय चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हमसे कह रहा है इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर 135 दिया है और 225 दिया है। तो हमको कह रहा है ये हमको 2 विधि से हम लोग बनाते हैं, एक भाग विधि, एक एल्गोरिथम विधि। तो पहले हम भाग विधि बनाएंगे, उसके बाद एल्गोरिथम विधि आपको बतलाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत ना होगी। चलिए, यहां से पहले लेंगे 135, उसके बाद 225, यानी 135 में 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है एक ही बार में, यानी 135 हो गया। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ पे बच रहा है 2 में से 1 गया 1। ठीक है, चलिए, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हमने गलती कर दी है, 225 दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। ठीक है, 35 में 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है एक बार में, 35 से कम 35। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल वाली से क्या करेंगे, पैंचा लेंगे ना, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9,
एक एक कट गया, जानिए हमारा कितना हुआ 90 हुआ। अब यहाँ से कितना लाएंगे 135। 90 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 180 हो जा रहा है, यानी ज्यादा हो जा रहा है। एक बार में 90 कम 90, 5 के 5 उतर जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, बगल वाली से पैंचा लेंगे, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। अब यहाँ से कितना लेंगे 90 उतर गया। अब 45 दूना कितना हो जाएगा 90। एचसीएफ बराबर कितना हो जा रहा है 45। यही आपका आंसर हो जा रहा है। अब हमसे कह रहा है एल्गोरिथम। अब दूसरी विधि देखिए, इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम। इक्विल विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है। तो हमको मालूम है कि जो हमने इक्विल विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही न होता है। चलिए अब यहां से लाएंगे 135 बराबर 225, ठीक है। इसमें सबसे जो आपका अंक कितना बड़ा है 225 है, तो 225 हमने यहाँ पर नोट कर दिए। यहां से कितना लाएंगे 135 हमने ला दिए। अब चलिए, अब 135 में कितना से कौन ऐसा अंक रखिएगा कि 225 आ जाए करेक्ट। चलिए 135 में 2 से गुना कर रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है एक बार में, यानी 35 से कम 35 प्लस। अब कह रहा है कि 135 में कितना अंक जोड़ा जाए कि 225 मेरा हो जाए, यानी 90। यहां से 90, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या लेंगे 135 बराबर के बराबर, यहां से कितना आ जाएगा 90। चलिए 90 है, 90 में कितना से गुना कीजिएगा कि 135 आ जाएगा, यानी एक बार से कीजिए, यानी 90 में 2 से गुना कर रहे हैं 180 ज्यादा हो जा रहा है, यानी एक बार प्लस के प्लस। अब हमसे कह रहा है कि कितना जोड़े कि 135 मेरा हो जाए, यानी 45 जोड़ेंगे, यानी 90 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 90 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा 45। अब 45 में कितना से कौन ऐसा अंक रखिएगा कि 90 आ जाए, कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, यानी 45 दूना 90 हो जाएगा प्लस 0, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जा रहा है 45। यही आपका क्या हो जा रहा है आंसर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें से कोई एक विधि बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ए नु था, अब इसका बी देखिए। अब इसको मिटाएंगे, जल्दी जल्दी मिटाएंगे। क्या दिया है 196 और 38,220 ना, 196 और 38,220, यही नु हमका क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहां से लेंगे 196 और 38,220 लेंगे ना। अब कि कौन ऐसा अंक लीजिएगा कि मेरा 38,220 मेरा करेक्ट आ जाना चाहिए, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 195 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 196 में, तो आपका करेक्ट आंसर इतना आ जाएगा 38,220। 38,220 ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जाएगा 196, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एल्गोरिथम विधि, यानी इसका एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र मालूम रखिएगा एल्गोरिथम का है। चलिए अब यहां से कितना लेंगे 196 और 38,220 ना, सबसे बड़ा 38,220 है, तो 38,220 और 196 ना, तो बराबर यहां से कितना लाएंगे 96। अब कह रहा है 196 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 38,220 मेरा करेक्ट आ जाए, यानी 195 से कीजिए 195 प्लस 0,
ठीक है, यानी 196 में 195 से गुना कीजिएगा तो आपका इतना 38,220 आ जाएगा, यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जाएगा 196, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मिटा रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए ठीक। अब सी नंबर देखिए, सी में दिया है 867 और 255, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसको हम पहले कैसे डील करेंगे समझिए पहले। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे 867 और 255 दिया है, तो पहले 255 ले लेंगे, भाग विधि से बनाइए या एल्गोरिथम से बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 867 चलिए, यानी 255 यानी 3 से गुना कीजिएगा तो आपका होगा कितना 765 हो जाएगा, यानी 255 में 3 से गुना कीजिएगा तो 765 होगा। चलिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 102 हुआ। अब यहाँ से कितना लाइएगा 255। ठीक है, अब 255 में 255 है, यानी 102 में 102 है ना। चलिए, 255 में कितना से गुना कीजिए कि 102 आ जाएगा ना, सॉरी, यानी 102 में यानी आप कितना से गुना कीजिए 2 से गुना कीजिए, तो यानी आपका हो जाएगा कितना 204 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 204, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 के 5 उतर जाएगा 2 2 कटे 51 हुआ। अब यहाँ से कितना उतरेगा 102, यानी 51 दूना आपको कितना होता है 51 दूना 102, 51 दूना 102। चलिए, पूरा पूरा कट गया, यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना हुआ 51, यही आपका आंसर हो जा रहा है। अब एल्गोरिथम देखिए, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल दिमाग शांति कर माइंड को शांति कीजिए और आराम से पढ़िए, घबराना नहीं है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, घबरा कर मत पढ़िएगा। चलिए, नहीं तो घबरा जाएगा। अब एल्गोरिथम पे विधि बनाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, यानी यहां से ले लेंगे 255 और 867, इसमें सबसे बड़ा 867 हो जा रहा है, बराबर 255। ठीक है, अब 255 में कितना से गुना कीजिएगा कि मेरा 867 होना चाहिए, यानी 3 जोड़े, 3 से गुना किए, प्लस अब कितना जोड़िएगा 255 में कितना जोड़िएगा कि मेरा आपका 867 हो जाएगा, यानी 102 जोड़ने पर मेरा हो, यहाँ से हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना, अब 102 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से। ठीक है, चलिए, कितना हो जाएगा 400, यानी 204 हो जाएगा, 200 प्लस के प्लस यानी 2 से गुना किए। अब उसके बाद कितना जोड़िएगा, आप कितना जोड़ने पर 255 होगा, यानी 51 जोड़ने पर होगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 102 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा 51। अब 51 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि मेरा 102 आ जाना चाहिए, यानी 2 से प्लस 0, यानी 51 दूना कितना हो जाएगा 200 बराबर हो जा रहा है, यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जा रहा है 51, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 तलक था, चलो 3 तलक आपका हो गया। अब इसको देखिए एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल इसका है ना, चलिए इसको पहले मिटाइए, एग्जाम्पल पढ़ ले।
चलिए एग्जाम्पल में आपका क्या दिया है समझिए पहले। एग्जाम्पल 4 है ना। चलिए दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया और 130 बादाम की बर्फिया है। यानी एक विक्रेता है जो बेचने वाली सामान जो बेच रहे हैं, उसके पास कितना है 420 और 130 बादाम वाली बर्फिया है। तो हमसे क्या कह रहा है, वह इनकी ऐसी ढेड़िया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा यह ढेड़िया बर्फी की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फिया रखी जा सकती है, इसको निकालना है। चलिए ठीक है, सेम वही काम करेंगे जो हमने बनाए थे। ठीक है, चलिए जहां से 420 और 130 है ना, 130 हमने ले लिए, 420 है ना। चलिए 130 अब करना है क्या, 130 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यानी कितना हो जाएगा 300, 300 से करिए, यानी 390 हो जा रहा है ना। चलिए 390 हो रहा है। अब इसको क्या कीजिए, घटाइएगा ना, 0 में से 0 गया 0, अब 2 में से 9 नहीं जाएगा, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तब बगल वाले से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 में कट गया, यहाँ से कितना उतरेगा 130। ठीक है, अब 130 है तो 130 में अब गुना कीजिए, यानी 130 आ जाए, 4 से कीजिए, 0 को 0 4 3 12। ठीक है, 5 से कर रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 150 हो जा रहा है, तो हम यहाँ 4 से करेंगे, 120 हो जाएगा। ठीक है, 0 के 0 0 0 0 और 3 में से 2 गया 1 1 1 कटिस, और ऊपर से क्या उतरेगा 30, यानी 10 की पहाड़ा में 30 कितना बेर में आएगा, 3 बार में आएगा, तो 10 33 आपका हो जाएगा, यही आपका फिक्स हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एल्गोरिथम विधि बनाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बनाएंगे, तो यहां से कितना लेंगे 420 और 100 कितना लेंगे 30 लेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा 420 है तो पहले लिखेंगे, बराबर की चिन्ह देंगे, यहाँ से 130। ठीक है, अब 130 में कितना से गुना करें, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए प्लस अब 130 में हमने 3 से गुना किया। ठीक है, अब कितना जोड़े कि 420 हो, यानी 30 को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से कितना लेंगे 130 लेंगे ना, बराबर के बराबर। अब यहां से कितना लाएंगे 30 लाएंगे। ठीक है, अब 30 में कितना से गुना कीजिएगा, यानी 4 से 120 हो जाएगा ना। चलिए प्लस के प्लस, अब 120 में कितना जोड़िएगा कि 130 मेरा हो जाए, 10 के जोड़ेंगे, यानी 130 मेरा बराबर हो गया संख्या। अब यहाँ से कितना लेंगे 30 लेंगे, बराबर के बराबर, यहाँ से कितना लेंगे 10। अब 10 में कितना से गुना करेंगे कि मेरा 30 आ जाना चाहिए, 3 से करेंगे, 10 30 प्लस के प्लस 0। ठीक है, यानी यही आपका एचसीएफ हो जा रहा है, एचसीएफ बराबर 10, यही आपका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग से मैं यही कहना चाहूंगा, आज तक
मैं यहीं एंड करता हूँ। कल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझ गए, बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। कल क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। एक बात और समझ लीजिए, मित्रियों और मित्रों से आप सभी बोल दीजिएगा कि क्रैश कोर्स स्टार्टिंग हो गया है, जल्द से जल्द अपना नामांकन करा लें। और गरीब रथ कोर्स का नाम है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम में अटैक 100% होगी, ठीक है। बस डरना नहीं है, सीमा पर चलेंगे और लड़ के आएंगे। आगे नहीं, आगे चलते ही रहेंगे, पीछे झुक हटेंगे नहीं, ठीक है। जान है तो जहाज भी है, ठीक है। चलिए, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, अपने अपने दोस्तों के पास कर दे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।